जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर से हम खोटा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। एक तरह से ये हमारा रिवीजन क्लास होगा और इसमें हम लोग जितने भी खोटा का जो पेपर 2 खोटा का जितना भी टॉपिक है सिलेबस में, उन सारे टॉपिक को एक एक करके जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि पढ़ने का आइडियल तरीका क्या है, तो पढ़ने का आइडियल तरीका यही है फ्रेंड्स कि आपको जिस विषय का तैयारी करना है उस विषय के पूरे सिलेबस को आप देखिए और उस पूरे सिलेबस के डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आप डिटेल में पढ़िए, पूरे डिटेल में पढ़िए। उसके बाद उस टॉपिक से टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाइए, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी होता है। तो सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको उस विषय का एक्सपर्ट बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता और आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। हमारा भी यही थ्योरी था कि पहले हम सारे डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को आपको बता दूं, देन लास्ट में हम लोग एग्जाम के जैसे नज़दीक जाएंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को बनाने में वक्त लगता है, इसलिए अभी भी 6-7 क्लासेस बचे हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, लेकिन चूंकि एग्जाम नज़दीक है उसको ध्यान में रखते हुए पैरेलली हम दोनों को करते चलेंगे। अब हम वस्तुनिष्ठ खोटा को कैसे देखेंगे, मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ, आज शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, यह रहा खोटा का सिलेबस। तो इसे आप देखिएगा, पहला व्याकरण है, उसके बाद पद्य साहित्य और तीसरा गद्य साहित्य और लास्ट में यहाँ पे लेखक है। तो हमने इस श्रृंखला को 4 भाग में बांट रखा है। तो अब जो क्लासेस आएंगे वो कंटिन्यू पैरेलली सारे क्लासेस आएंगे कि पद्य साहित्य का क्लास 1 है, उसी तरह से व्याकरण का क्लास 1 आएगा और उसी तरह गद्य साहित्य का क्लास 1 आएगा और उसी तरह लेखक परिचय का क्लास 1 आएगा। और मैं कोशिश करूंगा हर दिन 2-3 बना दूं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, ऑब्जेक्टिव में तो उतना समय नहीं लगता, ये तो आसान काम है ना। तो अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो जितने भी क्लासेस आएंगे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, एक भी स्किप नहीं करूंगा मैं कि पहले हम लोग खोटा वर्ण विचार पे प्रश्न देखेंगे, फिर संज्ञा पे, सर्वनाम पे, लिंग पे, मतलब पैरेलली चलेंगे सारे टॉपिक में। और क्लासेस जस्ट लाइक गीत पढ़ लिए हम लोग, तो मान लीजिए 10 क्लास में ये खत्म हुआ तो 11वां क्लास हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, हमने सब एक कविता हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से, और साथ ही मैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आप जाके ईजिली देख सकते हैं। मैं अभी बोला कि पहले डिस्क्रिप्टिव कंटेंट पढ़ लीजिए, देन ऑब्जेक्टिव कीजिए। तो ऑलरेडी खोटा लोकगीत की जो आधारभूत जानकारियां हैं उसको लेकर मैं एक 50 मिनट का एक डिटेल वीडियो बनाया हूं और लगभग 25,000 बच्चों ने देखा है और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। तो अगर आप अभी ही इस वीडियो पे आए हैं तो मेरा मानना है कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। 50 मिनट ज़्यादा जरूर लगता है, लेकिन आप उसके मंझे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। मज़ा आएगा आपको, मतलब आप 50, 10, 60 लगाएंगे, उससे ज़्यादा है कि आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे, मतलब आपका समय का ना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वीडियो ऑब्जेक्टिव वाले 10-10 मिनट के होंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक में आते हैं और देखते हैं कि खोटा लोकगीत से क्या आधारभूत जानकारियां निकल कर आ सकता है, वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लोकगीत केकरा कहल गेल है। वेरी इजी, पर इजी है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया और पूछा जा सकता है, ठीक है। यह प्रश्न फ्रेंड्स राजस्व कर्मचारी यानी रेवेन्यू क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था 2017 उसमें पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि खोटा की जो लोकगीत है, लोकगीत का क्या परिभाषा होता है, मैं डिटेल में बता रखा हूं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि लोकगीत फ्रेंड्स वह है जिसका मतलब कोई लेखक नहीं होता है। यह क्या होता है, ये समाज का संपत्ति होता है, इस पर किसी विशेष का अधिकार नहीं होता है। और यह क्या होता है कि पुराने समय से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे मौखिक रूप से ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। कि हो सकता है कि कोई गीत आप अपनी दादी से सुने हो और वो गीत आज की युवतियां गाती हों, और हो सकता है कि जब वो बूढ़ी हो जाए तो आने वाले जनरेशन को सुनाएंगी। और इस प्रकार से गीत क्या है, मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहता है, तो वह क्या कहलाता है, लोकगीत कहलाता है। लेकिन जहाँ किसी गीत का लेखक का पता होता है तो वह सीधे क्या हो जाता है, शिष्ट गीत हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। जे लिखित रूप में पावल जाए, तो ऑब्वियसली जो लिखित रूप में पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, शिष्ट गीत होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है जेकर रचनाकार कर पता चलो, तो जिसका रचनाकार का पता होता है वह भी तो शिष्ट गीत होता है। तीसरा ऑप्शन है जेकर रचनाकार के कोनो पता ना ही हो, तो यही विशेषता है किसका, खोटा लोकगीत का, यानी किसी भी लोकगीत का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जेकर रचनाकार के कोनो पता ना ही हो। यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि लोकगीत जो है वह क्या है, तो आपके पास ऑप्शन दे देगा कि यह सामाजिक संपत्ति है या फिर क्या किसी विशेष का इस पर अधिकार है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास डिटेल कंसेप्ट है, डिस्क्रिप्टिव वाला आपका सेक्शन अच्छा है, तो आपको किसी तरह से भी प्रश्न घुमा के पूछे आप इजीली कर लीजिएगा। इसलिए मैं जोर देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को पहले फॉलो करके ऑब्जेक्टिव पे जाना है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं
ओकरा कहल जाए। अभी मैं बताना कि मौखिक परंपरा से जो गीत आते हैं उसे क्या कहा जाता है। और यह प्रश्न झारखंड एसआई 2017 में पूछा गया है। अच्छा, कुछ बच्चों के ये भी क्वेरी आए हैं कि बच्चे कहते हैं कि जो प्रश्न है वो बहुत ईजी होते हैं। तो ऐसा इजी होते नहीं है। अगर आप पुराना प्रीवियस इतिहास देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तो आपको पाएंगे कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो एकदम एकदम ऐसा गड़ा हुआ बुक से पूछ दिया जिसे कोई नहीं जानता हो। ऐसा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं खोटा में। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न होते हैं। कुछ जो बुक सिलेबस में मेंशन थे, पुराने समय में एक सिलेबस इधर उधर वायरल हुआ था, उसमें जो बुक मेंशन हुए थे वो बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मतलब उन्हीं बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं झारखंड एसआई वगैरह के क्वेश्चन को मैं चेक किया तो डायरेक्ट उन्हीं बुक से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। दूसरी बड़ी बात फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल को देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि एक एएसओ ही ऐसा पोस्ट है जो 4600 ग्रेड पे का वो पोस्ट है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी मतलब वैकेंसी हैं, वो 4200 या उससे नीचे के हैं। तो जब झारखंड एसआई भी जो होता है फ्रेंड्स, वो 4200 ग्रेड का जॉब होता है। तो यहाँ पे जब साधारण प्रश्न पूछे गए थे, साधारण नहीं कह सकते हैं भाई, और वो साधारण उसके लिए होता है जो डिटेल में पढ़ता है। 20-20 लेखक के माता पिता, जन्म, घर, पता याद करना कोई मतलब बेसिक काम नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट काम है, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है उन्हें ही पढ़िए, उन्हें ही रिवाइज कीजिए, उन्हें ही याद कीजिए। सारे मार्केट के मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मतलब आपका तैयारी अच्छा है। जबरदस्ती मतलब हड़प्पा के खुदाई मतलब हड़प्पा से बुक खोदने का प्रयास नहीं करना है कि वहाँ से बुक मैं लाऊं और फिर वहाँ से मैं गीत पढ़ूं, ये सब देखूं, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझदार बनना है, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं बढ़ाना है, सिलेक्शन लेना है, ये ज़्यादा जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? लोकगीत कहलाते हैं। शिष्ट गीत किसे कहते हैं? तो शिष्ट गीत जिसके लेखक का पता होता है। तो यह भी प्रश्न आप यहाँ से सीख लीजिए। सारे में जानबूझ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश नहीं करूंगा, कम ही प्रश्नों में चाहूंगा कि आपको ज़्यादा सिखा दूं। शिष्ट गीत क्या है? तो शिष्ट गीत जिसके लेखक का पता होता है उसे शिष्ट गीत कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, जे करम परब मनवहे ओकरा कहल जाए। तो जो करम परब मनाता है उसे क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न टीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो करम का तो नहीं कहा जाता है, करम मनवैया हो सकता है, करम परब हो सकता है, करम परब तो ये भी नहीं होगा। करमैती, तो आपको हो सकता है और है, यह भी अंतर समझना है। तो एग्जैक्ट वर्ड जो कर्म करती हैं उसे क्या कहते हैं? कर्मैती कहते हैं। ठीक है, कर्म परब से फ्रेंड्स जेएसएससी का ना ये फेवरेट टॉपिक है। कर्म कर्म से ना हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो कर्म से लग लग जुड़े हुए हर चीज़ को आप जान लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और बहुत से आप देखेंगे खोटा निबंध भी है जहाँ पे भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक कर्म, ये सब आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो वहाँ पे भी जाएंगे तो डिटेल में आपको चीज़ें बताया गया कि जावा डाली क्या होता है वगैरह, और भी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आ सकते हैं वो वहाँ पे बताया गया है। तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जितना भी अगर आप डिटेल में पढ़ें तो जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आप इजीली कर लेंगे। हर साल फ्रेंड्स कर्मा पूजा जो होता है वो भादो यानी भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के तिथि को मनाया जाता है। याद रखिए, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्मा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कर्म पर्वे कर्मा और धर्मा कर कथा कहल जाए। तो यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है कि कर्म पर्वे केकर कथा कहल जाए, तो कर्मा और धर्मा का। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि खोठा में विरह गीत यानी कह सकते हैं कि मतलब दुख का गीत क्यों क्या कहा जाता है? तो दुख मतलब उदासी। ठीक है, बाकी इन सारे जो गीत है, उदासी गीत, विरह गीत, डमकच गीत, ये सब पे मैं डिटेल बात, चूंकि डिटेल में अगर मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इन सब पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अब खास प्रश्न देखिए, ताकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछ दे तो आप अगर देखे रहेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर इजीली करके आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के यही फायदे हैं। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, जे वर्षा ऋतु में गावल जाए वो कहा है। तो यहाँ पे भदरिया, निर्निया, मेही ताल और भोटा ताल या मोटा ताल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु में क्या गाया जाता है? तो भादों में बरसात होता है ना, तो भदरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निर्निया गीत कौन मौसम में गावल जाए? तो फ्रेंड्स को डायरेक्ट जानिए, टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो निर्निया गीत जो होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा उदासी टाइप का ही गीत होता है। तो यह क्या होता है? गर्मी के मौसम में गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जब गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं तो निर्निया गीत गाते हैं। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है कि सोहराई पर्व के आगू घरे घरे जाए के कौन गीत गावल जाए? मतलब सोहराई पर्व के आगे घर घर जाकर कौन गीत गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चाचैर गीत। देखिए, चाचैर गीत में क्या होता है ना, प्रकृति का चित्रण होता है। ठीक है, और ये जनरली जानवरों से संबंधित गीत है। तो अगर जहाँ चाचैर गीत समझ दिखे तो आप समझ जाइए कि वो सोहराई पर्व से संबंधित है। एक्चुअली में क्या होता है कि चाचैर गीत का प्रारंभ होता है जब कर्मा को जो बहाया जाता है, उस समय से चाचैर गीत का गाना प्रारंभ होता है और वह दिवाली यानी सोहराई पर्व के दिन तक वह
गाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ से आप मतलब भूलेंगे नहीं। 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान साइंस बड़ी प्रेम से लोग गावा है? तो इसका सही आंसर है क्या है फ्रेंड्स? घेरा गीत। यह भी फ्रेंड टीजीटी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा जानिए चाचैर, घेरा गीत, डोहा, ये सब क्या है? शीतकालीन मौसम के गीत हैं। जबकि भटियाली, मोदियाली, झिंगफुलिया सावन भादों के महीने में गाए जाने वाले गीत हैं। बार बार रिवाइज करेंगे आप नहीं फंसेंगे। आपको कई बार क्या होगा कि आप कंसेप्ट भूलेंगे भी, तो भी आप अगर बार बार रिवाइज करके रखे हैं तो आप फंसेंगे नहीं, ऑप्शन वगैरह देख के इजिली आंसर कर पाएंगे। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, संस्कार गीत मूल रूप से कई रकम के हो? तो कोठा में तो आप पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ ही रहा होगा। बहुत जगह ऐसा होता होगा कि आप क्या हो जाते होंगे, सस्पेंस में पड़ जाते होंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग लेखकों के अलग अलग विचार हैं। तो ऐसे प्रश्नों पे ना मतलब रिसर्च नहीं करना है, दोनों फैक्ट को समझना है और जान लेना है, और एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। समझदारी इसी में है। ठीक है, तो अगर आप संस्कार गीत को देखेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन झारखंड एसआई 2017 में प्रश्न ये पूछा गया है और जेएसएससी जो आंसर जारी किया था उसमें 2 रकम आंसर था। यानी संस्कार गीत के दो ही मतलब ये कहना चाह रहा है कि जन्म और मृत्यु कहना चाह रहा होगा, उसी तरह 2 है। लेकिन आप देखेंगे तो विवाह भी संस्कार गीत है, छठियारी भी संस्कार गीत है। तो कहीं कहीं आपको 3 देखने को मिलेंगे, कहीं 4 देखने को मिलेंगे, कहीं 6 देखने को मिलेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है ना कि मतलब ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। लेकिन यहाँ पे तो कहेंगे कन्फ्यूजन है सर, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। अब जेएसएससी ने आंसर जारी किया तो आप डिटेल बस जान के रखिए उसको। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न ना आए, और आए तो फिर इसी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी हम इस पे सारे सस्पेंस वाले क्वेश्चन को ना एग्जाम से पहले एक बार और हम लोग डिटेल में देखेंगे और संदर्भ से जोड़ के मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बस ध्यान में रखिए। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो, मारी ले लो फूचिए शिकार, आसी रे 84 कुटुंब भेतलों, सभे कुटुंब झोरे टिड़ुआए। तो ये गीत कौन गीत के पैटर्न या उदाहरण है? यह भी झारखंड एसआई 2017 में पूछा है, और यह वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा कह सकते हैं डिफिकल्ट भी है, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, यह हरा बदिया यानी प्रतियोगितात्मक गीत है। तो इसे बस अब ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक दिन कोई शिकार करने गया, मतलब शिकार करने गया, जब शिकार करके वापस लौटा तो इतने लोग थे, इतने कुटुंब, मतलब इतने क्या कहते हैं कि मतलब गेस्ट आए हुए थे कि वो जो खाना बना उससे क्या हुआ कि मतलब पूरा खाना सबको मिला नहीं, बस केवल झोर मिला ना। देखो झोर टिड़ुआई, मतलब थोड़ा सा कम झोर में उन्हें काम चलाना पड़ा। तो बाकी अर्थ ठीक है, जितना नॉर्मल अर्थ आपको समझ में आता है समझिए, बाकी कोशिश कीजिए कि सही आंसर आपको ध्यान में रहे। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सावन भादों के महीना में गावे जाए वाला लोकगीत है। तो सावन भादों के महीना में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? खास पीलिया लोकगीत सावन भादों में गाया जाता है, और टीजीटी 2017 में यह पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 12वां, एक टोकी फूल तित की खोटा लोक गीते के विशेष संग्रह के संपादक मंडल के रहत। ये तो आपके सिलेबस से प्रश्न नहीं है, लेकिन इसका पूछने का सेंस मैं इसलिए पूछ रखा हूं ताकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बुक आपको रिकमेंड किया गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यह एक टोकी फूल पुस्तक है जिसके समझुवैया कौन है? तो ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी, शिवदयाल शिवदीप और महेश गोलवार। देखिए अगर आप बुक के कवर पेज को बुक भी अपने पास रखेंगे तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है ना कि ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी, शिवदयाल सिंह शिवदीप और महेश गोलवार। यहां से अभी के सिलेबस में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो मैं अभी शामिल किया हूं, आप देख लीजिए। प्रश्न है खोटा लोक साहित्य, यह आपको पढ़ना है ना। तो खोटा लोक साहित्य जो है उसका खोटा लोक गीते का और लोक कथा का संग्रह है। तो इसके संपादक मंडल में के हैं, कौन कौन हैं? तो ये 2012 में क्या है तो कल्याण विभाग झारखंड सरकार जनजातीय भाषा विभाग के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है, और इसी के मतलब जो लोक कथा वगैरह है इसी बुक से आपको पढ़ने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आप देखिए मैं आगे कहीं बुक में लगा रखा हूँ, हाँ ये बुक है ना, ये बुक है खोटा लोक साहित्य। ठीक है, तो कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा यह प्रकाशित हुआ है। तो मैं बोला कि देखिए प्रीवियस ईयर में ऐसा प्रश्न पूछा गया, तो अब आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खोटा लोक साहित्य जो गीत और लोक कथा का संग्रह है उसके संपादक कौन कौन। तो संपादक में एग्जैक्टली मुझे भी 6-7 लोग हैं, तो उनमें से आपको ऑप्शन देखना है। तो देखिए यहाँ पे शिवनाथ पानुरी जी दिख लें, मतलब ये नहीं है क्योंकि शिवनाथ पानुरी जी का तो 1986 में 7 अक्टूबर 1986 को ही इनका निधन हो गया था, तो होंगे नहीं। और गजाधर महतो प्रभाकर उसमें नहीं है, और ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो और बी.एन. ओदार सर,
ये जो है उस संपादक मंडल, इस पुस्तक के संपादक मंडल में ये शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा किताब जब पलटिए तो बाएं दाएं देखिएगा, तो वहां से ही बहुत क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन किताबें लिखवैया हत। आप बोलेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है और यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिलेबस में है, क्योंकि आपको लोकगीत वगैरह इन्हीं बुक से पढ़ने हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और विनोद कुमार सर के द्वारा यह लिखा गया है। तो आपको ये सब जानना चाहिए, बेसिक जानकारी, आधारभूत जानकारी में यही सब आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 2019 में पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है, वह भी ध्यान में रखिए। 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा लोक साहित्य के प्रकाशक है। देखिए, खोटा लोक साहित्य और आगे मैं आता हूँ, खोटा लोक साहित्य, इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करके आंसर गलत करके नहीं आइएगा। खोटा लोक साहित्य है वह शिवनाथ प्रमाणिक जी का एकल रचना है, इनके द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि खोटा लोक साहित्य के प्रकाशक है, तो इसका सही आंसर है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित किया गया है। चलिए, इस पुस्तक के संदर्भ में एक और कंफ्यूजन है जिस पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे। प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशक बचर है। तो आप देख रहे हैं ये भी पुस्तक मार्केट में अवेलेबल, ये बुक पुस्तक अभी नहीं अवेलेबल है, ये मैं बहुत पुरानी पुस्तक थी जिसे मैं पहले ही खरीद लिया था। यह पुस्तक अभी मार्केट में अवेलेबल है, खोटा लोक साहित्य। तो जब अगर आप इस पुस्तक को देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रथम संस्करण लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है 1985, लेकिन ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में लिखा हुआ है प्रथम संस्करण 2004। तो ये दोनों बातों को आप जान के रखिए, एग्जाम में जैसे प्रश्न, जैसे ऑप्शन पूछे जाएंगे उस अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। तो चूंकि यह पुस्तक क्या है कि यह पुस्तक जो है वो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर के द्वारा प्रकाशित है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है और यहाँ से ही यही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक है वह 2004 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ है। ठीक है, बाकी यह भी ध्यान में रखिए, प्रश्न आया तो आंसर कर देना है। ठीक है, 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि खोटा लोक साहित्य के प्रकाशक है। देखिए, मैं पूछा इस खोटा लोक साहित्य के प्रकाशक है तो कौन है, तो कल्याण विभाग। ठीक है, कौन है, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची कल्याण विभाग के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है। ठीक है, तो यह लोक कथा, लोक गीत, लोक गाथा, मुहावरे, लोकोक्ति सब चीज का संग्रह है। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा लोक साहित्य के प्रधान संपादक के है। तो ये जो पुस्तक है ना, इसके प्रधान संपादक कौन है, तो इसके प्रधान संपादक है फ्रेंड्स डॉक्टर A.K. झा सर। 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा लोक साहित्य के प्रधान संपादक हत, रिपीट हो गया ना, खोटा लोक साहित्य के प्रधान संपादक हत। चलिए कोई नहीं, इसको देख लीजिए। नहीं, अच्छा क्वेश्चन पुराना हो गया, बहुत है ना, चलिए इसे मैं सुधार देता हूँ। प्रश्न यहाँ होना चाहिए कि खोटा लोक साहित्य का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2012 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 20वां प्रश्न है फ्रेंड्स, अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़े पुता पुती अंगना में, सोहाय जीते माइक दादी के कोरबा हो। तो सिंपल सा गीत है ना, अगर आप गौर से सुनेंगे तो यह क्या लग रहा है कि यह एक छठियारी गीत है ना, कि बच्चे का जन्म का बात हो रहा है, तो यह छठियारी गीत है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, ज़्यादातर संभावना है कि इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह गीत जो है वह कौन सा गीत का पट्टर है या उदाहरण है। ठीक है, तो आप इजली आंसर कर लीजिएगा। चलिए, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आई होप कि आपका तैयारी एकदम बहुत अच्छे से हो और आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन भी हो। तो चलिए आपकी तैयारी को जांचते हैं। एक प्रश्न आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मारा फारी काम खुजलो, बाहरिक लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना ताओ हमीन भिखारी। ई गीत कौन गीत के पट्टर है, तो ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, अर्थ देने वाला लाइन है झारखंड के संदर्भ में। मारा फारी कहाँ पे है, बोकारो में है। तो आपको बताना है कि ये जो गीत है वह कौन सा गीत का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है विवाह गीत, श्रम गीत, छठियारी गीत और बाल गीत। तो थोड़ा सा ऑप्शन इजी दिला गया, फिर भी आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कीजिए। बाकी फ्रेंड्स, एवरी संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा एक इशू चल रहा था कि पिछले 50 दिनों से हमारा जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप था वह प्ले स्टोर से गायब था और उसको लेके हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि यह किसी तरह से आ जाए, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं था, वह ऐप डेवलपर का इशू था। फाइनली फ्रेंड्स, यह ऐप अंततः स्टडी फॉर गोल्स पे ये प्ले स्टोर पे आ गया है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इन टेस्ट को आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐप का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ। बाकी संडे को ये दोनों टेस्ट होंगे, खोटा के भी फुल लेंथ टेस्ट होंगे अब, और ये पेपर 3 के भी होंगे। अब रेगुलर खोटा का भी होगा, तो वहाँ पे जाके टेस्ट दीजिएगा और वहाँ से आप ग्लोबल रैंक वगैरह
देख सकते हैं। बाकी 25 प्रश्नों का डेली प्रतिदिन खोटा पेपर 2 का एवरीडे ये शुरू हो गया है। 2 से 3 दिन क्लास ये 25 प्रश्नों का मॉक टेस्ट क्विज के रूप में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को हम लोग टेलीग्राम में डाल रहे हैं। तो वहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स का जो खोटा का टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। बाकी हमने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 50+ खोटा फुल लेंथ टेस्ट का एक कोर्स बना रखा है जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हैं तो आप जाइए ऐप चेक कीजिए, आपके लिए ये भी इसमें भी छूट है, ठीक है। बाकी इसमें फ्रेंड्स अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 24 फुल लेंथ टेस्ट ऐड किए गए हैं और सारे सेक्शनल टेस्ट आज इवनिंग तक कोटा के जितने भी टॉपिक हैं उनके सारे सेक्शनल टेस्ट आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अपडेट कर दिया गया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। उसी प्रकार से स्टडी फॉर गोल्स का मोस्ट लवेबल झारखंड सामान्य ज्ञान है जो कि जिसे बहुत पसंद कर रहे हैं और इसे हम मतलब जितने भी मार्केट में मतलब जितने भी पुराने अच्छे अच्छे लेखकों के द्वारा लिखे गए बुक हैं, मैं गाइड का बात नहीं कर रहा हूँ, उनको पढ़ के उनके निचोड़ से यहाँ पे प्रश्न तैयार किए गए हैं और वो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो आप इसे भी जरूर चेक कर सकते हैं। बाकी खोटा की कंप्लीटली तैयारी आप करना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज इसमें भी आप ये जाके चेक कीजिए, आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, 15 फुल लेंथ टेस्ट और डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारे सुविधाएं हैं। अब किसी प्रकार की क्वेरी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर किया है, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स यह अंतिम समय है अपना बेस्ट देने का, जिनका एग्जाम है नगर पालिका वाले बच्चों का, तो वो अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए। खोटा बहुत टफ नहीं है, आप अगर मन से अगर पढ़ के जाएंगे तो 90+ स्कोर तो आपको ऐसे आने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। अगर आप अच्छे बुक से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। हमारा भी प्रैक्टिस सेट एक बुक मार्केट में है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमने 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें दे रखा है, बीच बीच में हमने कीवर्ड्स दे रखे हैं, लास्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो आप अगर उन्हें रिवाइज करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से बाहर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। हमने जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हो सकते हैं उन्हें शामिल कर दिया है और उतना इनफ है, ठीक है। तो आप किसी भी बुक स्टोर पर यह पुस्तक मिल जाएगा, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ढेरों शुभकामना है कि यह जो साल है आपको खुशहाल करे, आपको एक अच्छा जॉब मिले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर मिलता हूँ, आज ही बैक टू बैक मिलूंगा ग्रामर या फिर पद्य साहित्य के वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।